देखो यार, I'm a big fan of DMC series. With DMC 3 being my first ever game जो मैंने बचपन में PS2 पे खेला था. And I really love this game. To me, DMC3 was my entry point to this game franchise, which eventually made me to check out the other DMC game as well. So जब मुझे ये न्यूज़ पता चली कि DMC का एक न्यू ब्रांड न्यू एनिमे आने वाला है, not gonna lie, I was pretty excited for this new DMC anime. फिर इस एनिमे का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, which looked really promising, even though the inclusion of Last Resort मुझे out of the place feel हुआ. Still, I was like, whatever. As long as the show is great, I'm fine with it. So now जब Netflix anime को रिलीज होकर काफी टाइम हो चुका है, and now that I have recollected my thoughts, I think this is the right time to talk about this Netflix adaptation. So I'll just get right into it. If you guys ask me कि मुझे ये DMC anime कैसा लगा, then I will say it was okayish at best. लेकिन ये मैं एज अ DMC फैन कह रहा हूँ. हाँ, अगर ये सीरीज एक स्टैंड अलोन ओरिजिनल एनिमे सीरीज होती जो DMC IP और उसके कैरेक्टर्स को यूज ना करती, then this would have been a good show. But जब शोरनर्स क्लेम करते हैं कि ये शो सोर्स मटेरियल के साथ फेथफुल रहेगा, then DMC fans definitely not gonna like it when you make some bizarre changes in the anime. And guess what? That's the exact thing happened with this anime adaptation. Hardcore DMC fans को तो ये anime adaptation जरा सा भी पसंद नहीं आया. Then we also had the other section of people claiming that this series is woke and it shows Christianity in bad light. फिर वो subtle messaging and allegory of demon being Middle Eastern illegal immigrants. खैर, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि अगर आप पैटर्न्स ढूंढने बैठोगे तो ये आपको सभी मूवीज या टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा. इवन उन मूवीज या शोज में जहाँ पर ये सो कॉल्ड पैटर्न्स एग्जिस्ट भी नहीं करते, which will make it harder to enjoy anything. खैर, मुझे इसका फर्स्ट एपिसोड एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट लगा. It was a solid episode, but things started to get bad after episode 1, especially in characters and characterization department. इस शो में डांटे डांटे नहीं है और लेडी लेडी नहीं है. यार, डांटे है ना, इस शो में वो अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाला पीटर और डेडपूल की चीप नॉक ऑफ फील होता है. वो कॉन्स्टेंटली पॉप कल्चर और कैपकॉम के अदर गेम आईपीस की रेफरेंसेस थ्रू आउट द शो देते रहता है. और फिर उसके क्रिंजी एस वन लाइनर डायलॉग की बात ही ना करो तो अच्छा है. बट टू बी फेयर, देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ डांटे फ्रॉम द गेम प्रेजेंट इन दिस नेटफ्लिक्स वर्जन. बस इतना ही फेथफुलनेस आपको इस अडेप्टेशन में डांटे के कैरेक्टर के लिए देखने को मिलेगा. अब जिन्होंने DMC के गेम्स खेले हैं उन्हें तो पता ही होगा कि डांटे कोई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बंदा तो है नहीं, बट ही वाज नॉट बाय एनी मींस अ डमैस लाइक दिस नेटफ्लिक्स वर्जन. He gets body and outsmarted multiple times by lady in this show. और भाई, प्लॉट इनकंसिस्टेंसी की बात ही छोड़ो, वो तो नेक्स्ट लेवल है इस शो में. I mean, जो बंदा लाइव बुलेट्स को आसानी से डॉज कर सकता है, वो सडनली अपनी सुपर स्पीड यूज करना ही भूल जाता है एंड गेट्स इलेक्ट्रिक्यूटेड बाय लेडी. पता नहीं यार, जब भी लेडी और डांटे में फाइट होती है, लेडी ऑलवेज कम्स ऑन द टॉप. It just shows that how much of a sim showrunners are for lady. ऐसे ही नहीं, लेडी में क्राई के मीम्स DMC कम्युनिटी में फेमस है. Because she feels like the more of a MC of this anime than the actual MC Dante himself. क्योंकि बॉस, इस एनिमे का मेन कॉन्फ्लिक्ट ही लेडी और व्हाइट रैबिट के अराउंड रिवॉल्व करता है और डांटे को इस शो में सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज किया है. Sure, there are some cool moments of Dante here and there, but that doesn't make an excuse to sideline him for the rest of the show and to give Lady more screen time than Dante, who is in fact the real protagonist. यही क्लासिक बेट एंड स्विच टैक्टिक नेटफ्लिक्स ने डोटा ड्रैगन्स ब्लड एनिमेटेड सीरीज में भी यूज की थी, जहाँ पे प्रिंसेस मिराना रियल एमसी फील होती है देन एक्चुअल मेन कैरेक्टर डेवियन हिमसेल्फ. लेकिन अब बात करते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस नेटफ्लिक्स अडेप्टेशन, जो है लेडी. इस शो में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एज लॉर्ड है जिसे हर सेकंड गालियां देना बहुत पसंद है, और जितने भी कर्स वर्ड और गालियों के फुल कैरेक्टर्स के मुंह से निकलते हैं इस शो में, उसका 95% कंट्रीब्यूशन सिर्फ अकेले लेडी को जाता है. लेडी का पूरा कैरेक्टर आर्क रिवॉल्व्स अराउंड हर नॉट बीइंग रेसिस्ट टू डीमंस, एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस एनिमे हैंडल इट प्रीटी वेल, सो मच सो आई स्टार्टेड टू लाइक हर. लेकिन जो कांड लेडी शो के अंत में करती है, I was like, You bitch.
हाँ, मुझे पता है कि लेडी का कैरेक्टर आर्क अभी खत्म नहीं हुआ और सीजन 2 में हमें शायद उसका रिडेम्पशन आर्क भी देखने को मिले, बट फॉर नाउ लेडी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस शो। हेक, इस एनिमे के मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर्स डांटे और लेडी ना होकर व्हाइट रैबिट और वाइस प्रेसिडेंट विलियम बेन्स है। वेल, व्हाइट रैबिट फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इस कैरेक्टर की कैरेक्टर राइटिंग और बैक स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई। Even though this show kind of fumbled with his character writing in the end, but still, that doesn't change the fact that he was indeed the highlight of this show. और फिर विलियम बेन्स की बात करें तो I like this character because of Kevin Conroy. It's really good to hear his voice one more time. क्यों? तुमको क्या लगा? मैं इस कैरेक्टर की फैंटास्टिक कैरेक्टर राइटिंग की बात करूंगा। You guys are so stupid, you know that? वैसे ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है इस नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन के बारे में। आई रियली लाइक द एपिसोड 6, जो मेरे हिसाब से इस शो का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। आई लव द यूज ऑफ टू डिफरेंट आर्ट स्टाइल विच इज यूज टू शो टू डिफरेंट बैक स्टोरीज विथ नो डायलॉग। मुझे ये स्टोरी टेलिंग का अप्रोच काफी इंप्रेसिव लगा और इस एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, बिकॉज इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टोरी एनिमेशन क्वालिटी में बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखाई देता है जो एविडेंटली नोटिसेबल है। बट पता नहीं यार, डांटे का डेविल ट्रिगर फॉर्म मेरी आंखों को इतना क्यों चुभता है? मे बी जस्ट मी, बट आई रियली वांट टू नो अबाउट योर थॉट्स रिगार्डिंग डांटे's डेविल ट्रिगर ट्रांसफॉर्मेशन, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वेल, आई होप कि सीजन 2 में थोड़ा सुधार आए और जैसे नेटफ्लिक्स डीएमसी के क्रिएटर आदित्य शंकर, जिनके डीएमसी फैंडम्स के साथ अलग ही पंगे चल रहे हैं, अब उन्होंने आकर बोला है कि सीजन 2 का मेन फोकस डांटे और वर्जिल पर होगा। अब ये सुनकर दिल को तसल्ली तो मिली, बट आई एम नॉट कीपिंग माई होप्स टू हाई। लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। एनीवे, अगर द लेडी प्रॉब्लम, कुछ प्लॉट इनकंसिस्टेंसी, द बेट एंड स्विच टैक्टिक, सम कैरेक्टर राइटिंग फंबल्स एंड सम एनिमेशन क्वालिटी ड्रॉप्स को इग्नोर कर दो तो इट्स अ गुड वन टाइम वॉच एनिमे। आई नो दैट्स नॉट सेइंग अ लॉट, बट इट इज व्हाट इट इज। आई थिंक जिन्होंने डीएमसी गेम कभी नहीं खेले और दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्टोरी, they might like this anime even more. So यही थे मेरे overall thoughts और opinion about DMC Netflix anime. And with this, I'll end this video. So मैं तो चला God of War Ragnarok खेलने, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड sayonara.